सोलेंट वन अनरेबल ट्रांससेक्ट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग डोंगर वांग कियर के आगे झुकी हुई होती है और ये कहती है कि कियर मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम जीत जाती हो तो तुम हमेशा के लिए मेरी जगह ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी मौत से उदास हो। जिस पर वांग कियर कहती है कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ एक ही बार हो सकती है और उससे भी बढ़कर कि तुम हो और मैं हूँ और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। और फिर डोंगर कहती है कि ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम उसे बता देना कि मैं कैसे मरी, तो इस तरीके से कम कुछ भी छिपा नहीं रहेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार करो जिससे कि जो वो प्यार मुझे करता था वो तुम्हें करने लगे। और डोंगर की इन बातों को सुन के वांग कियर को काफी खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम अचानक से ये सारी बकवास क्यों करने लगी हो, क्या तुम मेरे दृढ़ निश्चय को तोड़ना चाहती हो। और फिर ये तुरंत ही वांग डोंगर के ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर देती है और वांग कियर को गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ इस तरीके से अटैक करता देख डोंगर तुरंत ही इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है और काफी सारे फायर अटैक भी करती है गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के ऊपर। लेकिन ये स्पीयर तब भी नहीं रुकता है और ये स्पीयर सीधे जाके वांग डोंगर के चेस्ट में घुस जाता है और इस चीज को देख के वांग कियर भी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी पावर के हिसाब से जाहिर सी बात है कि तुम इसे अवॉइड कर सकती थी। तो डोंगर कहती है कि इस अटैक को लेके मैं बस तुम्हारी काइंडनेस का एहसान चुका रही हूँ जो तुमने हुआ याओ की जान बचाई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी ताकत के साथ लड़ूंगी और चलो वांग कियर तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और इतना कह के वांग डोंगर काफी सारी बटरफ्लाईज में बदल जाती है और चारों तरफ उड़ने लगती है और डोंगर वांग कियर को चारों तरफ से घेरते हुए कहती है कि मैं अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। तो वांग कियर अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि आखिर मैं कौन सा तुम पे रहम दिखाने वाली हूँ। और इतना कह के वांग कियर गोल्डन ड्रैगन से वांग डोंगर की बटरफ्लाईज के ऊपर अटैक कर देती है। तो वांग डोंगर की ये जो बटरफ्लाईज होती हैं ये इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठने लगती हैं और फिर वांग डोंगर अपनी 6th सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिसके काउंटर में वांग कियर भी अपनी 6th सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये गोल्डन ड्रैगन के ऊपर ये जो बटरफ्लाईज थी ये ब्लास्ट होने लगती हैं और फिर देखते देखते ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और ये दोनों वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी तेज रोशनी चमकती है और उस चीज को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पे खड़े खड़े हुआ याओ दिखने लगा था जहाँ पे वो जो गोल्डन फिगर थी वो बार बार हुआ याओ को मार रही होती है और हुआ याओ के साथ ऐसा होता हुआ देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और तभी हम हुआ याओ को इस गोल्डन फिगर के सामने जमीन पे पड़े हुए देखते हैं और याओ मन में कहता है कि क्या ये आखिरी बार है और इसने तो ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया, तो क्या ये मुझे यहीं पे खत्म कर देगा। और तभी ये जो गोल्डन फिगर होती है ये हुआ याओ के ऊपर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देती है और इसे ऐसा करते देख वांग डोंगर और वांग कियर जोर से नहीं चिल्लाते हैं। और तभी ये जो मिस्टीरियस बंदा होता है ये कहता है कि अगर तुम दोनों डुएल करने में हिचकिचा रही हो तो हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अब हुआ याओ मौत की कगार पे खड़ा है, तो अगर तुम में से कोई भी मरने के लिए तैयार है तो ये सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर तुम में से कोई एक मर जाता है तो ये काफी हद तक दूसरे के साथ रहेगा। और अब तुम दोनों के पास सिर्फ 3 सेकंड से डिसाइड करने के लिए। और जब ये दोनों ही डिसाइड करने वाली होती है जिसके बाद में हुआ याओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गई है, तो क्या मैं पास हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो याओ वापस से अपनी लेग वाली पोजीशन पे लौट आया होता है और तभी इससे कुछ दूरी पे दाई हुआबिन और जुलू आ जाते हैं, जिन्हें देख के हो याओ भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर इनके जख्म इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं। और फिर ये दाई हुआबिन से पूछता है कि दाई हुआबिन आखिर जुलू को क्या हुआ है, जिस पर दाई हुआबिन रोते हुए कहता है कि इसके अंदर जहर चला गया और इसको जिंदा रखने के लिए मुझे इसका एक हाथ काटना पड़ा। और लूलू तुम चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हारा हाथ काटा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए, फ्यूचर में मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे शादी करके अपनी वाइफ बनाऊंगा। और इस चीज को सुन के हो या भी कुछ भी नहीं कहता है और तभी यहाँ पे टेलीपोर्ट होके जू सांसी और नान भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होते हैं। और इन्हें देख के हो या कहता है कि ब्रदर सांसी और सिस्टर नान क्या आप दोनों ठीक हैं, जिस पर जू सांसी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं तो काफी बढ़िया हूँ और मुझे तो इतना अच्छा आज से पहले कभी भी नहीं लगा। जबकि जियांगना शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है और तभी इनका भी ध्यान जुलू और दाई हुआबिन के ऊपर जाता है। तो हुआ यह बताता है कि ये लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और जुलू तो अब भी बेहोश है। तो जू सांसी आगे आके इन्हें देखते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर जिंदा जा सके तो शहर के अंदर एक टाइटल डोलो टीचर है जिनके पास काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटीज है, तो शायद वो इसकी मदद कर
कर सके रिकवर होने में। और तभी यहाँ पे ली जुआन भी आ जाती है जो कि काफी खुश होती है और ली जुआन को खुश देख के हो या भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि सीनियर सिस्टर काफी अलग दिख रही हैं और जब से ये आई हैं तब से इनकी फेस पे एक स्माइल है और सभी लोग ही लौट के आ चुके हैं। लेकिन डोंगर आखिर तुम कहाँ रह गई? और तभी यहाँ पे दो जने और टेलीपोर्ट होके आने लगते हैं तो दो जनों को लौट के आते हुए देख के यह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब ये वू फेंग और निंगथियान को देखता है तो ये उदास भी नहीं होता है। जबकि इस तरफ निंगथियान कहता है कि हम मरे नहीं, हम अब भी जिंदा हैं। और तभी यहाँ पे टेलीपोर्ट होके बाई बाई जियाजिया और सैतो आ जाते हैं और ये सभी ही एक दूसरे के साथ काफी खुश दिख रहे होते हैं। जबकि इस तरफ वो यावन में कहता है कि सभी लोग एक के बाद एक करके लौट आए हैं लेकिन डोंगर अभी तक क्यों नहीं आई है और आखिर डोंगर और कियर को क्या हुआ है। और तभी अचानक से इन सभी के सामने एक पोर्टल सा ओपन हो जाता है जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और इस पोर्टल के अंदर देखता है कि वांग कियर और वांग डोंगर ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इन दोनों को देख के हो यह काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है। और तभी बाई बाई कहता है कि हो यह चिंता मत करो, ये दोनों ठीक रहेंगे और यह तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए और चलो देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है और हमें ये जो दिखाया जा रहा है तो पक्का इस चीज का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो बाई बाई की इस बात पे यह कुछ भी नहीं कहता है और ये बस देखने ही लगता है। जिसके बाद में फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है जहाँ पे वांग कियर वांग डोंगर को सारी सच्चाई बता रही होती है और तब का भी सीन दिखाया जाता है जब वांग कियर ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर दिया था और इस चीज को देख के यह काफी ज्यादा हैरान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि डोंगर। और तभी हम इस गोल्डन फिगर की एक झलक देखते हैं जो कि ये मुस्कुरा रहा होता है और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब इस गोल्डन फिगर ने कहा था कि अब जब तुम दोनों इस तरीके से ड्यूल करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो इस चीज के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा और देखो हुआ या अब मौत की कगार पे खड़ा है, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी जान उसके लिए दे देता है तो वो जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को सुन के और देख के हुआ या को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये इस गोल्डन फिगर को गाली देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मरूंगा उसकी जगह मुझे मर जाने दो। और तभी एक धमाके के साथ ये जो पोर्टल होता है ये टूट जाता है और तभी उसी जगह से इन दोनों में से एक चल के बाहर आती है जो कि दूसरे को गोद में उठा रखी होती है और हम देखते हैं कि ये जो लेके आ रहा होता है ये और कोई नहीं वांग कियर होती है और इसकी आंखों में हमें आंसू भी दिखाई देते हैं और इस चीज को देख के हो या कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है क्योंकि वांग कियर अपने साथ जिसे लेके आई थी वो और कोई नहीं वांग डोंगर की लाश होती है और वांग डोंगर की लाश को अपने सामने देख के हो या रोते हुए इसे अपने गले लगा लेता है और इस चीज को देख के ये काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।